नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं के समाधान पर बात होती है और जिम्मेदारों से जवाब भी तलब किए जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां की सड़कों पर मौत मंडरा रही है। वजह है आवारा पशु। कहीं गाय सड़क के बीचों बीच बैठी है तो कहीं बैल सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, जाने जा रही हैं और सवाल उठ रहे हैं शासन प्रशासन की जवाबदेही पर। बीजेपी सरकार को बने 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकला। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लेकर दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर तक सड़कों पर घूमते आवारा मवेशी आम नजारा बन चुके हैं। हाईवे पर बैठे पशु अब मौत का कारण बनते जा रहे हैं। पिछले 2 महीनों में दर्जनों सड़क हादसे हुए, जिनमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर चिंता जरूर जताई है। एक अहम बैठक लेकर अफसरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आवारा पशुओं की समस्या पर जल्द नियंत्रण पाया जाए, लेकिन अफसरशाही की लापरवाही अब भी जस की तस बनी हुई है। आम जनता भी आवारा मवेशियों के सड़कों पर होने से परेशान है और लोगों का कहना है कि सड़क पर मवेशी ना हो, इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, लेकिन जिम्मेदार लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। हाँ, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और मेरा कहना है कि प्रशासन को इनके जो मालिक हैं, इन जानवरों के जो मालिक हैं, या तो इनको एक सुरक्षित जगह में रखें। इस तरह के से रोड में छोड़ देने से आए दिन कोई ना कोई लेडीज, जेंट्स, बच्चे हादसा होता रहता है, एक्सीडेंट होते रहते हैं और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे ये आवारा टाइप के घूमते रहते हैं और रोडों में, बीच रोड में बैठे रहते हैं, जिनकी वजह से आम पब्लिक को बहुत परेशानी होता है और आए दिन कुछ न कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं या दुर्घटनाएं देखने को मिलता रहता है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? या जानवर रखते हैं वो होंगे या सरकार होंगे? इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं या तो जो जानवर रखते हैं उनको लेनी पड़ेगी या सरकार को लेनी पड़ेगी। इनके वजह से क्या है, जान माल की काफ़ी हानि होता है और इसके वजह से लोगों को, आम पब्लिक को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। सब लोगों को एक तो दिक्कत होता है, ट्रैफिक भी जाम होता है और इतना प्रॉब्लम होता है कि मतलब कोई आना जाना नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज़ कि गाय को सब लोग माता बोलते हैं और फिर उसके बाद वही उसी का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर मर जाते हैं और उससे कितना प्रॉब्लम होता है सब लोगों को। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए सो दैट ये सारी चीज़ें ना हों। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने गौठान योजना के बंद होने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि हर महीने बजट पास हो रहा है, लेकिन ना तो रेस्क्यू हो रहा है, ना ही कांजी हाउस चल रहे हैं। निगम सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। प्रशासन का रवैया बेहद लापरवाह है। शहर में आप चारों तरफ सड़कों पर आवारा पशु दिखाई देंगे, जिससे लगातार दुर्घटनाएं बढ़ते जा रही है। और जो समीक्षा बैठक है, जो फाइलों में काम हो रहा है, वो सड़कों पर कब दिखेगा? रायपुर की जनता कब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी? इसका जवाबदेही कौन है और इसका जिम्मेदार अधिकारी कौन है? उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इस चीज को लेकर शासन प्रशासन न जाने किस कारण से अपने आंख को मूंदे हुए है। सड़कों पर आवारा मवेशी को पकड़ने की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। लाखों का बजट भी आता है, लेकिन नगर निगम इस मामले में कोई खास दिलचस्प नहीं दिख रहा। महापौर मीनल चौबे ने कहा कि निगम के द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार आवारा मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस में रखा जा रहा है। इसमें और तेजी लाई जाएगी। देखिए, रायपुर शहर की एक बड़ी समस्या है आवारा मवेशी। जो हमारे गौ माता हैं वो यहाँ वहाँ रहते हैं। हम उनके लिए भी आगे प्लान कर रहे हैं कि जितने हमारे यहाँ गौशाला है, गौठान है, उसकी भी हम संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम उनको शहर से उठा लेते हैं तो हमारे पास रखने का स्थान नहीं होता है। ये भी एक बड़ी समस्या आती है। इस बार हम थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे कि जो भी पशु के जो मालिक है, जो गौ माता के जो मालिक हैं, वो अगर सड़कों में, खुली सड़कों में अपने मवेशियों को छोड़ेंगे तो फिर उनको बड़ा आर्थिक दंड देना पड़ेगा, नहीं तो हम उनको गौठान में ही रखेंगे। इधर शहर में आवारा मवेशी की समस्या बढ़ने पर सरकार भी चिंतित है, पर सरकार इसके लिए गौठान के बंद होने को जिम्मेदार नहीं मानती।
नगरीय प्रशासन मंत्री इसके लिए योजना बनाने की बात कहते हैं। इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक लेकर समीक्षा की है और निश्चित रूप से वो चिंता का विषय होता है, उसके कारण से एक्सीडेंट भी होती है। तो निश्चित रूप से उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है, तो आने वाले समय में उसका समाधान निश्चित रूप से होगा। मुख्यमंत्री की मंशा भले साफ हो, लेकिन स्थानीय निकायों की लापरवाही इस मंशा को पलीता लगा रही है। देखना होगा कि ये समीक्षा बैठकें फाइलों से बाहर कब निकलेंगी और सड़कों पर पशुओं की जगह जनता की सुरक्षा दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। सड़कों पर आवारा पशु, ये बड़ा सुलगता सवाल है कि आखिर सड़कों पर आवारा पशु क्यों घूम रहे हैं, जब लगातार सख्त निर्देश दिए जाते हैं सभी पशु मालिकों को कि अपने पशुओं को अंदर रखना है, कांजी हाउस भी इनके लिए बनाया गया है और निगम भी समय समय पर कार्रवाई करता है, उसके बावजूद ये स्थिति क्यों बनी हुई है, ये आज का सुलगता सवाल है। और जिम्मेदारों से जवाब भी हम तलब करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस समस्या के पीछे क्या वो देखते हैं और कब तक इसका समाधान हो सकता है। और इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट को कवर भी किया है। प्रियांशु, इस पूरी रिपोर्ट को हमने देखा और इससे ये तो साफ है कि रायपुर में जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा विकराल हो चुकी है। चाहे पॉश एरिया की बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें, गली मोहल्ले तो छोड़ ही दें, हर जगह पर मवेशी विचरण कर रहे हैं और न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि मवेशियों के लिए भी खतरा है। लेकिन अभी क्या स्थिति, इस रिपोर्ट को कवर करने के बाद क्या कोई बदलाव देखा जा रहा है सड़कों पर या हालात जस के तस बने हैं? बिल्कुल अमित, देखिए हालात जो है जस के तस हैं, बल्कि आए दिन जो है मवेशियों के सड़कों पर होने के कारण दुर्घटनाओं का वो सबब बन रहे हैं। और दूसरी ओर सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि भारत, हमारे देश में गायों को माता माना जाता है और दूसरी ओर सड़कों पर गाय घूम रही हैं, जिसके कारण जो है पशु भी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। अभी बिलासपुर से ऐसी घटनाएं आई थी जिसमें एक हाईवे ने जो है एक जो ट्रक था उसने 14 मवेशियों को एक साथ रौंद दिया था, जिसमें 14 की 14 गायों की मौत हो गई थी। तो एक और गायों को जो है माता मानने वाले देश में इस तरीके के हालात हैं और दूसरी ओर ये जो है आम आदमी के लिए भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि आप भाटागांव बस स्टैंड चले जाइए, राजधानी रायपुर की बात करें तो ऐसे तमाम जगह, पुरानी बस्ती में कई ऐसे जगह हैं जहां सड़कों पर आवारा मवेशी घूम रहे हैं, जहां पर रात के समय भी जो है चूंकि जो कोई काला पट्टा उनके गले में नहीं, जो रेडियम पट्टा है, तो ऐसे में दुर्घटनाएं हो रही हैं। तमाम ऐसे परिस्थितियां, ऐसी घटनाएं सामने आ रही, चूंकि एक रिपोर्ट भी सामने आया था जिसमें जो दुर्घटनाएं हो रही हैं सड़कों पर, उसमें आधे से ज्यादा जो कारण है वो मवेशी हैं, कुत्ते हैं, आवारा पशु हैं। तो ऐसे में इन पर लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से कोई कठोर जो है कदम नहीं उठाए गए हैं, क्योंकि जो पशुपालक हैं, जो मालिक हैं मवेशियों के, उन पर जब तक दबाव नहीं बनेगा शासन प्रशासन की तरफ से, उनकी जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी, या फिर अगर कोई आवारा पशु है जिनके कोई मालिक नहीं, उनके लिए फिर गौठानों की व्यवस्थाएं की जाए। गौठान जो बनाए गए हैं उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है शासन प्रशासन की ओर से, इसलिए इस तरीके की जो है पूरे तरीके से लापरवाही अभी तक बनी हुई है और वो नजर आ रही है। जी प्रियांशु, आप जुड़े हैं हमारे साथ। इस समय हमारे साथ राजधानी वासी गोपी कृष्ण साहू भी जुड़ चुके हैं। गोपी कृष्ण साहू जी, सबसे पहले ये बताएं कि रायपुर के किस एरिया में, किस कॉलोनी में आप निवास करते हैं और वहां पर क्या स्थिति है? क्या वहां भी आवारा पशु अभी भी आप लोगों की परेशानी का सबब बने हुए हैं? बिल्कुल, मैं राजधानी रायपुर के शंकर नगर मोवा इसके स्थित क्षेत्र में रहता हूं और वहां पर आए दिन जो आवारा पशु हैं उनका जमावड़ा सड़कों पर देखने को मिलता है, जिसके कारण देर रात तक जब आप गाड़ियां चलाते हैं तो उस दौरान मवेशी नजर नहीं आते और दुर्घटना की स्थिति जो है बनी रहती है। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं जो है वो रायपुर में देखने को मिलती है। मेरे साथ साथ कई ऐसे राजधानी वासी जो इससे काफी परेशान है और सरकार से कई बार मांग करने के बाद, प्रशासन से मांग करने के बाद भी इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही, ना इनके लिए कोई व्यवस्था की जा रही है, जिसके कारण मवेशियों को तो इससे वो दुर्घटना के शिकार होते ही हैं, आम जनता जो है उनको भी दुर्घटना के लगातार इस पर शिकार हो रहे हैं। साथ ही गंदगियां जो है वो भी फैल रही है। जो मेन रोड होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, वहां पर भी मवेशियों का जमावड़ा, गाय पशुओं का जमावड़ा जो है वो
देखने को मिलते हैं। तो इससे काफी दिक्कतों का सामना जो है राजधानी वासियों को हमको करना पड़ रहा है। आपका इस चैनल को काफी धन्यवाद जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया और प्रशासन के संज्ञान में लाया है। हो सके अगर आने वाले दिनों में इस पर कार्रवाई होती तो ये राजधानी वासियों के लिए काफी सहायता और बिल्कुल गोपी जी, और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि जनहित के मुद्दों पर हम लगातार बात करें, चर्चा करें। और गोपी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो स्थानीय पार्षद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र के, क्या उनसे भी आप लोगों ने इस संबंध में बात की है कि ये समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए? बिल्कुल, इस दिक्कत को लेकर, इन परेशानियों को लेकर हम कई बार जनप्रतिनिधियों के पास, चाहे वो क्षेत्र के विधायक हैं, पार्षद जनप्रतिनिधि, उनके पास जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनका कहना है कि उनकी रखने की व्यवस्थाएं फिलहाल नहीं है, गौठान जो खुले से गोबंद है वहां पर मवेशियों को नहीं रखा जा रहा है। नगर निगम के प्रशासन हालांकि कहती है कि लगातार उनके द्वारा काऊ कैचर की जो टीम है वो सड़कों पर पहुंचती है, उन्हें उठाया जाता है, व्यवस्थित करने की लगातार कोशिश की जा रही, लेकिन उस तरीके की व्यवस्था राजधानी में नजर नहीं आती और जिसके कारण सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा लगातार देखने को मिल ही रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका गोपी कृष्ण साहू जी हमसे जुड़ने के लिए। और ये शंकर नगर के रहवासी हैं, काफी ज्यादा पॉश एरिया रायपुर का माना जाता है। वहां पर भी ये स्थिति है कि जो मवेशी हैं वो सड़कों पर आवारा घूमते रहते हैं। दुर्घटनाएं भी कई बार हो चुकी हैं, जैसे कि इन्होंने बताया। और इस समय हमारे साथ गौसेवक उमेश बिसेन जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपनी पहचान भी बना चुके हैं, इस पूरे क्षेत्र में काम करने के लिए सम्मान भी पा चुके हैं। उमेश बिसेन जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। बिसेन जी, आप तो सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमने देखा कि पिछली सरकार के समय भी आपने इस मुद्दे को उठाया था। वर्तमान में बीजेपी सरकार है जो कि गौ संरक्षण की बात भी करती है, लेकिन तस्वीरें स्क्रीन पर आप भी देख पा रहे हैं कि ये जो दावे हैं शासन प्रशासन के, वो कहीं ना कहीं खोखले फेल साबित होते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे उमेश बिसेन जी कि किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि आज भी खुले में जो मवेशी है वो विचरण कर रहे हैं? एक जिम्मेदारी सरकार के पास है, नीति ऐसी बनाए कि गौवंश सड़क में आए हैं कि वापस घर वापसी हो जाए। गौशाला गौठान विकल्प नहीं है। भाजपा की 15 साल सरकार तब भी तस्करी गौशाला से होती थी या अन्य माध्यम से होती थी। कांग्रेस की सरकार आई तो गौठानों के मानव तस्करी हुई। और वर्तमान में जो सरकार है इसमें आयोग की नैतिक जिम्मेदारी थी, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष संघ से थे, गौसेवक थे, और वो भी उसी तरीके से काम कर पूर्व सरकारों ने किया। और ये विभाग जो मुख्यमंत्री जी के पास ऐसे अधिकारी जो गौवंश के बारे में सही फीडबैक नहीं देते और अधिकारी ही तस्करी कराते। बता दो, भाजपा सरकार के अधिकतर IAS अधिकारी गौवंश जंगलों में छोड़ रहे हैं और सड़कों से तस्करी कर रहे हैं। और सड़क पे इसलिए कि इस गाँव में अब हमने ऐसी कोई नीति ही नहीं बनाई। गौवंश घर वापस जाए, गोबर गौमूत्र खरीदी बहुत अच्छा उपाय था भूपेश बघेल जी का, पर उनके सभी अधिकारी भ्रष्टाचार कर दिए। वर्तमान में अधिकारी करना नहीं चाहते। अगर कोई सुझाव देता है कि नहीं गौवंश घर वापस, क्योंकि जैविक कृषि करना तो गौवंश अति आवश्यक है और भारतीय मूल सनातन के लिए गौवंश की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर इसके लिए हिंदू समाज को जो सामाजिक स्तर पे सुधार की जरूरत है। मानसिक रूप से गौवंश के लाभ को बताना जरूरी है। दूसरा, सरकार भी ऐसी नीतियां बनाए, राशन कार्ड से जोड़े और जो भी लाभ देना है ग्रामीण क्षेत्र में जहां गौवंश पालक को उसका लाभ दे, तब जाके गौवंश घर घर पहुंचे तो सड़क से गौवंश हट जाएंगे। और गौठान का जिक्र यहाँ पर होता है उमेश बिसेन जी, पिछली सरकार ने तो गौठान भी बनाए थे इनके संरक्षण के लिए, लेकिन वर्तमान में क्या हालात हैं? आप तो लगातार जमीन पर, ग्राउंड पर काम करते हैं अपने सेवकों के साथ, तो क्या देखते हैं, क्या वहां पर अभी भी इनके रखरखाव की उचित व्यवस्था है? बिल्कुल भी नहीं है। मुश्किल से पूरे प्रदेश के अंदर में गौठाना में 10 से 12 चल रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच के लोग चला रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ। पूरे गौठाने छिन्न-भिन्न हो गए हैं। वर्तमान सरकार खासकर आयोग का जो अध्यक्ष है ना, गौरक्षा के नाम पे आए, उनका कोई ध्यान नहीं। सिर्फ उनको गाड़ी में घूमना है, गुलदस्ता लेना है और अपने कार्यकर्ताओं से स्वागत आने में बिजी है। वर्तमान सरकार में जो भी इसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे आयोग का अध्यक्ष हो या इनको सड़क पे काम करने की जरूरत है, आदर्श प्रसव की जरूरत है। मैं आज पूरे प्रदेश में दंडवत यात्रा करके समाज को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। यही अधिकारी मेरी यात्रा को रोक देते, बोले परमिशन लगेगी। अच्छा, आप बताओ, प्रदेश में यात्रा करने के लिए अपना अनुमति कहाँ मिलती बताओ? बोले एक थाने से लेना पड़ेगा। मैंने ये कौन सा तरीका हो गया भाई? इस तरीके से ये मेरी यात्राओं को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। पहले भी सरकार गौद्रोही थी, वर्तमान सरकार भी गौद्रोही। ये जितनी मीटिंगें होती है, जितने भी ये लोग आर्गुमेंट करते हैं प्रेस के माध्यम से, ये खुद अपने घर में गौवंश नहीं रखते, इनके कार्यकर्ता घर में गौवंश रखते, डंडा मार के भगा देते हैं। त्योहार आता है तभी गौ माता की जय बोलते, चाहे भाजपा के कांग्रेस के हो। अरे इतने सारे हिंदू संगठन है RSS के, ये लोग गौवंश नहीं रखते अपने घर में। मैं उस संगठन का हूँ, नहीं रखते। वो ठेकेदारी व्यवस्था से गौवंश पालना चाहते हैं। नहीं बचे गौशाला में भ्रष्टाचार है, गौठान में भ्रष्टाचार, गौवंश बचेगा तो सरकार को ठोस नीति बनानी पड़ेगी, घर घर गौवंश पहुंचे। ये जो तस्करी जितनी युद्ध स्तर पे हो रही है, 70 भाजपा में शामिल आती तारीख में, तो गौवंश खत्म हो जाएगी।
उमेश बिसेन जी, और इस पूरे विषय को लेकर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि अधिकारियों की भी उदासीनता है कि जो कि ग्राउंड पर काम नहीं करते, लेकिन जहां तक शासन के प्रतिनिधियों की बात है, क्या उनसे आपने इस संबंध में ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की है कि ये स्थिति, हालांकि वो तो सड़क पर देखते भी हैं क्योंकि रायपुर में ही सबका रहना होता, राजधानी में ही सबके बंगले हैं, तो क्या कोई संतोषजनक जवाब मिल पाया है कि स्थिति कब तक सुधर पाएगी, कोई व्यवस्था इनके द्वारा की जा रही हो? ये मेरे मैं जब भी कोई बात रखने जाता हूँ, मिलना नहीं चाहते, पुलिस को बोलते उसको अरेस्ट कर दो। अच्छा। अभी मैंने घोषणा की आयोग को घेराव करूंगा, इन्हें पुलिस बल मेरे घर के आसपास लगा दिया है। जी। हालांकि मैं नहीं हूँ, मेरी घटना हुई तो मैं बाहर आया हुआ हूँ। जी जी। ये इस प्रकार की प्रवृत्ति का काम करते हैं, जब गौवंश के बारे में जब नहीं कर बोलो ना, अब नहीं कर सकते इस वक्त, बोलो हम लोग गौवंश के लिए कुछ नहीं कर सकते, सरकार को बोलना चाहिए सब, क्योंकि समाज को बिगाड़ने वाला भी सरकार है। सरकार ने इतनी आधुनिक थोप दी कि घर से गौवंश बाहर, बोले खेती गौवंश आधारित थी, सारे अनुष्ठान गौवंश आधारित थे, त्योहार गौवंश आधारित थे, इसको बिगाड़ने वाली भी सरकार है। तो प्रथम कार्य सरकार का, द्वितीय कार्य समाज का है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको उमेश बिसेन जी, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो गौ सेवक कह रहे हैं कि उन्होंने भी सरकार ये पूरी समस्या रखी है, ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, उल्टा इन्हें ही अरेस्ट करने की बात कही जा रही है। रुक कर लेंगे प्रियांशु का। प्रियांशु, काफी ज्यादा हम कह रहे हैं विवादास्पद स्थिति भी है कि जो लोग इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उन्हें भी रोकने का प्रयास है, लेकिन जहां तक निगम प्रशासन की बात करें, शहर सरकार की हम बात करें, तो क्या फौरी तौर पर कोई व्यवस्था हो पाई है उन मवेशियों के लिए जो आवारा विचरण करते हैं? कई बार उनके मालिकों को हिदायत दी जाती है, इसके बाद भी खुले में इन्हें छोड़ दिया जाता है ताकि अंदर में गंदगी ना हो। क्या कोई कार्रवाई की दिशा निगम की आगे बढ़ी है? जी। उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं करते। रात में जो है उनके द्वारा मवेशियों को छोड़ दिया जाता है खुले में। बहुत से ऐसे कॉलोनी है रायपुर में, फाफाडी एरिया में SBI कॉलोनी की बात करें तो उन कॉलोनियों में जाकर जो गाय है, आवारा पशु है, वो वहां पर बैठते हैं, वहां पर गंदगी करते हैं और वहां कॉलोनी वासी उससे काफी परेशान है। तो कॉलोनियों के लिए भी दिक्कत है। 3 स्तर पर इस परेशानी को समझा जा सकता है। एक तो नगर निगम के स्तर पर, नगर निगम के सड़कों पर भी है, दूसरा कॉलोनी के स्तर पर और तीसरा हाईवे में जिस तरीके से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं जो एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। तो अलग अलग कारणों से ये जो आवारा मवेशियों से लोग परेशान है। चाहे हाईवे में आप बात करें तो जो स्पीड में जो गाड़ियां रहती हैं उनमें जो दुर्घटनाएं होती हैं वो भी एक कारण है। और जो शहरों में जो आवारा पशु रहते हैं उनके कारण भी आवागमन बाधित होता है, ट्रैफिक व्यवस्थाएं जो है बाधित हो रही है। और तीसरा, कॉलोनी में रहने वाले लोग भी परेशान हो रहे हैं। और लगातार जब लोग पार्षदों से इसके बारे में शिकायत करते हैं, नगर निगम में जाते हैं, तो उसके बाद भी जो है कोई नगर निगम की तरफ से संज्ञान नहीं लिया जाता। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि इस पर जल्द जो है सुनवाई की जाएगी। और ठीक कुछ महीने पहले नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने जो है एक बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि जो राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वहां पर अगर गाय या आवारा पशु दिखाई देंगे तो जो संबंधित थानेदार रहेंगे, जो TI रहेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। उनके संज्ञान में रहेगा कि किसके कौन पशुपालक है और उनको जो है पशुओं को रखने की जिम्मेदारी दी जाएगी। रात में पशुओं को खुला नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद इन सारे विषयों पर अभी तक कोई संज्ञान न शासन ने लिया है न प्रशासन ने, जिसका खामियाजा आज आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। प्रियांशु, आप जुड़े हैं हमारे साथ। इस समय हमारे साथ रायपुर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका TV24 पर। आकाश तिवारी जी, गायों का संरक्षण हो, ये लगातार प्रयास होता है, सरकार का दावे भी बहुत होते हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और नजर आती है। क्या वजह आप मानते हैं कि हम जब इतने दावे करते हैं, संरक्षण के लिए इतनी ज्यादा कोशिशें होती हैं, लेकिन फिर भी तमाम विफलताएं ही दिखती हैं? हेलो जी आकाश जी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी इस प्रदेश में जी, तो गौठान बंद हो गए हैं। गौठान बंद होने के कारण गोबर खरीदी बंद हो गई है। गोबर खरीदी बंद होने से आवारा पशु जो जैसे पहले रोड में दिखते थे अभी भी दिखते हैं। शहरों में कुत्ते और जानवरों से लोग परेशान है, गाँव में लोग गायों से परेशान है। लोग सड़क में छोड़ देते हैं, उसके बाद उसमें जो दुर्घटना होती है, लगातार ट्रैफिक जाम होता है। जैसे कोई न कोई गाड़ी, हर दिन प्रतिदिन पेपर के माध्यम से सूचना मिलती है कि कोई न कोई या तो गाय जी और लगातार एक्सीडेंट हो रहा है। तो कुछ गाय को संरक्षण के लिए कोई न कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए सरकार को। जी अभी तो पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का है, पता नहीं काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है कि काम करना नहीं चाह रहे हैं। जी कहाँ पे काम आगे रुक जा रहा है, ये समझ से परे है। क्योंकि ये जनहित का मुद्दा है। इसमें जी इसमें पूरा हमको सबको मिल के सकारात्मक प्रयास करके इस परेशानी से जनता को
निजात दिलाना चाहिए। बिल्कुल। आकाश तिवारी जी, इस संबंध में क्या आपकी महापौर से और जो तमाम प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है? क्या कोई वजह बता पाते हैं कि अभी तक जो गाय है सड़कों पर क्यों है और क्या प्रयास किए जाएंगे इसके लिए आगे? डॉग शेल्टर को लेके भी बात की गई थी, उसके बाद फिर उसमें काम हुआ। हाँ। उसको अभी चालू नहीं किया, उसमें छोटा होगा, फिर अभी एक डॉग शेल्टर और बनाने का प्रयास चल रहा है। तो लगातार इस टाइप का काम करना चाहिए जो जनता के हित में हो। और आवारा पशुओं का सिर्फ रायपुर राजधानी में पूरे प्रदेश में प्रॉब्लम है इस चीज को लेके। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद आकाश तिवारी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष नगर निगम कह रहे हैं कि सिर्फ रायपुर नहीं बल्कि दूसरी जगह पर भी ये परेशानी, हालांकि रिपोर्ट के माध्यम से हमने दर्शकों तक ये दिखाया भी है तस्वीरों के माध्यम से। प्रियांशु के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। प्रियांशु, अब इस पूरे विषय पर राजनीति भी हो रही है क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि हमारी सरकार के बने तो हमने इनके संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन भाजपा सरकार आते ही तमाम जो प्रयास थे दरकिनार कर दिए गए। लेकिन इन सब से इतर अगर हम बात करें तो प्रदेश में क्या कांजी हाउस जो कि पहले संचालित हो रहे थे उनको लेकर निगम बहुत ज़्यादा गंभीर दिखता है? क्या स्थिति है, कितने कांजी हाउस बनाए गए हैं और जब इन मवेशियों को पकड़ा जाता है उसके बाद क्या कार्रवाई इनके जो मालिक है उनके खिलाफ में होती है? क्या सिर्फ खाना पूर्ति तक ही सीमित हो गई है कार्रवाइयाँ? बिल्कुल। अब देखिए, इसको 2-3 तरीके से जो है व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। एक तो जो गौठाने बनाई गई हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनकी जी जो बात कही थी कि जो अगर राष्ट्रीय राजमार्गों पर या हाईवे पर जो गाय दिखाई देंगे, आवारा पशु दिखाई देंगे, तो जो थानेदार या जो टीआई रहेंगे उनकी जिम्मेदारी होगी कि जो संबंधित जो पशुपालक हैं, जो पशु के मालिक हैं, उनसे संपर्क करें या फिर जो अपने अपने स्तर में उसको ठीक करने की कोशिशें करें। तो वो जब ठीक हो पाएगा तो हाईवे की स्थिति सुधर पाएगी। और शहरों में जो आवारा पशु है या जो गाय घूम रहे हैं उनको रोकने के लिए जो गौठान बनाई गई है उनको निगरानी की जानी चाहिए। रात के समय में अधिकतर जो गौठाने बनाई गई हैं वहां पर उनको छोड़ दिया जाता है पशुओं को, जिसके कारण से ये अव्यवस्थाएं होती है। और कांजी हाउस जो बनाया गया था उसको कड़ाई से उसका पालन करना चाहिए। अगर आवारा पशु मालिक जो है उनके द्वारा अगर पशु छोड़ दिया जाता है तो जो कांजी हाउस में उसके बाद जो पशुओं को ले जाया जाता था उसके बाद उनका उचित कार्यवाही जो पहले की जाती थी वो अब कहीं पर दिखाई नहीं देती। और प्रशासन कहीं न कहीं इसको लेकर सचेत नहीं है, ऐसा नजर आता है, क्योंकि लगातार ऐसी कितनी सारी घटनाएं रायपुर में भी सामने आई हैं। आवारा पशुओं के पोकर के कारण जो है दुर्घटनाएं हुई हैं, डॉग बाइट के कारण ऐसे खबरें निकलकर सामने आई हैं। तो कहीं न कहीं सड़क दुर्घटनाओं में इस तरीके की आवारा पशुओं की संलिप्तताएं नजर आती है। और दूसरी ओर जो है भारत एक और जो है गायों को हम माता मानकर पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद गायों की इतनी दयनीय स्थिति है कि सड़कों पर आकर जो है पॉलिथीन खा रहे हैं गाय। तमाम ये अव्यवस्थाएं हैं। कहीं न कहीं जो आयोग बनाए गए हैं, गठन किया गया है, जो गौ सेवा आयुक्त है, उनको संज्ञान में लेना चाहिए सरकार तक, उनको वो बातें पहुंचानी चाहिए कि जो भी अव्यवस्थाएं हैं उसमें चूंकि मवेशी भी जो है परेशान हो रहे हैं, आवारा मवेशियों भी परेशान होने की खबरें सामने आती है। ठोकर से लगातार उनकी बिल्कुल। प्रियांशु जुड़े हमारे साथ, इस समय हमारे साथ पूर्व महापौर एजाज ढेबर जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। एजाज ढेबर जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। एजाज ढेबर जी, पिछली सरकार के समय बहुत सारे प्रयास भी हुए, गौठान बनाए गए, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि सड़कों पर जो आवारा मवेशी हैं वो अभी भी खुले घूम रहे हैं। क्या वजह आप मानते हैं? क्या गौठानों में ध्यान नहीं दिया जा रहा या फिर जो इनके मालिक है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही जिस वजह से स्थिति है? देखिए, गौठानों को तो ध्यान देने की बात नहीं, गौठान तो पूरे तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में बंद हो गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो गौठान रायपुर नगर निगम के 10 जोन में करीब 8 जगह खोला गया था, जी अभी पूरे तरीके से वो बंद पड़े हैं। अगर उसको वापस संचालित किया जाए और गायों को पकड़ के गौठान में रखा जाए जी, तो मुझे लगता है कि गाय भैंस सांड जितने भी हैं जी, तो मुझे लगता है कि ये जो आवारा पशु हैं इनकी दुर्घटना भी नहीं होगी। दूसरी चीज ये है कि रोड भी साफ सुथरी रहेगी और तीसरी चीज उनको वहाँ पर चारा वारा भी मिलता रहेगा। पिछली सरकार ने काफी प्रयास किए थे, अभी भी मैंने देखा कि सरकार में कि वो चीफ सेक्रेटरी को आदेश हुआ है कि कहीं पर भी पशु दिखेगा तो कार्रवाई करेंगे। ऐसी ये सरकार में 1.5 साल से मैं सुन रहा हूँ, कार्रवाई करेंगे, हम ये करेंगे। तो अभी तक के तो ऐसा मुझे कोई ठोस कदम ये सरकार का उठाते हुए दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को इसमें गंभीर होना चाहिए और जो आवारा पशु जो सड़कों में जो घूमते रहते हैं, क्योंकि रायपुर शहर हमारी राजधानी है, जब भी कोई बाहर से आता है तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन।
तो जो बाहर वाले को थोड़ा सा ठीक ठाक लगना चाहिए और एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से सरकार को बहुत कठोर एक्शन लेने की जरूरत है। एजाज ढेबर जी, और सरकार तो कह रही है कि हमने तो निर्देश भी दिए हैं, हाईवे पर भी अगर कोई खुला पाया जाता है तो टीआई के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिर निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा? क्या प्रशासनिक उदासीनता इसे आप मानते हैं? भैया देखिए, मैं अभी जस्ट ना मोती बाग के पास में बैठा हूँ जी। अभी यहाँ पर आ जाओ, मैं आपको 10 गाय और सांड दिखा देता हूँ। तो ये नगर निगम के जोन के सामने में ऑफिस है जी, जो जोन 4 है, वहाँ पर गाय और सांड बैठी हुई है जी। क्या सरकारी लोग बोलते हैं कि हम एक्शन लेंगे। पहली बात तो अभी तक एक बात बताइए, पिछले 1.5 साल में किसके ऊपर एक्शन लिया गया है? एक आदमी का नाम बताए जी। कौन से जोन कमिश्नर को, कौन से टीआई को, कौन से सब इंजीनियर को या कौन से अधिकारी को आपने सस्पेंड किया है जी? देखिए, ये कथनी और करनी में अंतर है। सरकार को ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। जब तक के कठोर कदम नहीं उठाएगी, जब तक के एक्शन नहीं लेगी कि जिनकी आवारा पशु है, जिनके जो लोग छोड़ देते हैं उनके घर वाले के ऊपर, जो अधिकारी जो वहाँ पर संबंधित अधिकारी है उनके ऊपर, जब तक के आवारा पशु पूरे शहर में घूमते रहेंगे उसका कुछ नहीं हो सकता। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका एजाज ढेबर जी, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो पूर्व महापौर एजाज ढेबर कह रहे हैं कि जोन ऑफिस के सामने ही ऐसी स्थिति है तो फिर पूरे प्रदेश का, पूरे शहर का क्या हाल होगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रियांशु का रुख कर लेंगे एक बार फिर से। प्रियांशु, कहीं ना कहीं अब जो पूरी बात है वो जमीन पर काम करने पर आ चुकी है, क्योंकि फोन से भी निर्देश दिए जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि सर्वे की कमी भी है कि औचक निरीक्षण भी किया जाए जगह जगह गली मोहल्लों का। हालांकि निरीक्षण से इतर जो मुख्य सड़कें हैं वहां पर ही बैठे बिठाए ये जो मवेशियों का झुंड है वो दिख जाता है। तो क्या माना जाए कि आगे कोई ठोस कार्रवाई हो सकती है, इस दिशा में कोई बड़ा कदम बढ़ाया जा सकता है ताकि आवारा जो मवेशी है वो या तो कांजी हाउस में शिफ्ट करें या फिर जो गौठान बनाए गए वहां पर इनका संरक्षण हो सके? बिल्कुल, अभी देखिए, जब अलग अलग स्तरों में इस पर काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से व्यवस्था सुधारी जा सकती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो आज भी जो आवारा पशुओं की संख्या आपको कम दिखेगी, क्योंकि वहां पर जो पशुपालक है, जो गायों के जो मालिक है वो सतर्क रहते हैं और कहीं ना कहीं उनमें एक जो है प्रेम भावना भी है। और अभी के समय शहरों में ऐसा होता है कि अगर कोई गाय है जो दूध देती है तो उसको फिर दूध निकालने के बाद उनको रात के समय छोड़ दिया जाता है वापस चरने के लिए। तो एक चारा की व्यवस्था भी जो है बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है शहरों में। तो इसको लेकर जो है शासन प्रशासन को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जो गौ सेवा आयोग बनाए गए हैं उनको भी सजगता की आवश्यकता है। और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्षद हैं, अगर कोई व्यक्ति उन तक अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचता है अपने वार्ड की, तो उनकी भी जो है सचेतना की आवश्यकता यहाँ पर नजर आती है। जी बिल्कुल, देखना होगा कि अब इस पूरे विषय को लेकर कितना गंभीर शासन प्रशासन का रवैया होता है और क्या ये जो समस्या उसका एक समाधान आखिर में मिल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरे विषय पर। तो सड़कों पर आवारा पशु अभी भी घूम रहे हैं और इस पर काफी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन देखना होगा कि समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।